फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज बन गए। सदर आसिफ अली जरदारी ने समरी की मंजूरी दे दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने समरी ऐवान सदर भेजी थी। फील्ड मार्शल की बतौर CDF तैनाती 5 साल के लिए है। वजारत दिफा ने सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की तैनाती का नोटिफिकेशन आज जारी किया गया। एयर चीफ जहीर बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तोसी की मंजूरी दे दी गई। तोसी का इत्तलाक मौजूदा मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के ऐवान सदर में सहाफियों से गैर रस्मी बातचीत, कहा कि सब ठीक है, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, पाकिस्तान यहां से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। PTI रहनुमा शहजाद अकबर को इश्तिहारी करार दे दिया गया। अदालत ने शहजाद अकबर को इश्तिहारी करार देने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद अब्बास शाह ने शहजाद अकबर के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। शहजाद अकबर मुतादिद बार तलब करने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए। हुकूमत ने उस्मा खान की बानी PTI से मुलाकात पर पाबंदी लगा दी। अब अडयाला जेल के बाहर किसी को तमाशा नहीं लगाने देंगे। कानून की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। आजम नजीर तारड़ और अता तारड़ का ऐलान, कहा कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले बानी से नहीं मिल सकेंगे। बरतानिया शहजाद अकबर और आदिल राजा को हवाले करे। पाकिस्तान ने बरतानिया को ठोस शवाहिद फराहम कर दिए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने दोनों अफराद की हवालगी की दस्तावेजात बरतानवी हाई कमिश्नर को सौंप दी। जेन मेरियट को आगाह किया कि दोनों अफराद पाकिस्तान में इंतहाई मतलूब हैं, आज़ादी इजहार पर यकीन रखते हैं, लेकिन फेक न्यूज़ हर मुल्क के लिए मसला है। बरतानवी ताउन का खैर मकदम करेंगे। वजारत दाखिला ने बजरिया वजारत खारजा भी हवालगी का अमल शुरू कर दिया। फेक न्यूज किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने 3 रोज कबल प्रोपेगेंडा करने वालों को वार्निंग दी थी। मोहसिन नकवी ने कहा था, बैरून मुल्क बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ बातें करने वालों को जल्द वापस लाएंगे। इस्लामाबाद में पाकिस्तान किर्गिस्तान बिजनेस फोरम का इनेकाद। किर्गिज सदर और वजीर आजम शहबाज शरीफ की शिरकत। वजीर आजम ने तकरीब से खिताब में कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती ताल्लुकात में तोसी के वसी मौक़े मौजूद हैं। किर्गिज सरमायाकार पाकिस्तान में सरमाया लगाएं, हर मुमकिन सहूलतें देंगे। पाकिस्तान और किर्गिस्तान का 2 साल में तिजारत 56 अरब रुपए तक बढ़ाने का ऐलान। दोनों मुल्कों में मुआहदों और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। तवानाई, तिजारत और दीगर शोबों में ताउन होगा। वजीर आजम हाउस में किर्गिज सदर का शानदार इस्तकबाल। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। किर्गिज सदर की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान किर्गिस्तान बिजनेस फोरम से मुआशी ताउन की नई राहें खुलेंगी। किर्गिज सदर ने कहा, पाकिस्तान काबिल एतमाद दोस्त है, दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। सऊदी अरब ने फिर पाकिस्तान से दोस्ती का हक अदा कर दिया। सऊदी अरब ने $3 अरब के डिपॉजिट की मियाद में 1 साल की तौसीह कर दी। डिपॉजिट की मुद्दत 8 दिसंबर 2025 को मुकम्मल होने वाली थी। रकम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास रखवाई गई है। पाक बहरिया के ज़ेरे एहतमाम 8वीं मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप। शुरका का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की वर्कशॉप के शुरका से गुफ्तगू। मैरीटाइम चैलेंजेस, मौक़े और ब्लू इकोनॉमी के बेपनाह मौक़े पर रोशनी डाली। अमीरुल बहर ने मार्का हक में पाक बहरिया के किरदार पर रोशनी डाली। वफ्द ने बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक बहरिया के अज़्म को सराहा। माली मामलात पर सूबों की खदशात दूर किए जाने का मिशन। कौमी मालियाती कमीशन 7 वर्किंग ग्रुप बनाने पर मुत्तफिक। साबिक फाटा पर अलग वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। जो हक बनता है दिया जाएगा। वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब ने वाज़ेह यकीन दहानी करा दी। कहा, क्यास आराइयों और खदशात का बेहतरीन हल मुकालमा है। आज खुले जहन के साथ बैठें।
तरजीह एक दूसरे की बात सुनना है। कमीशन का अगला इजलास जनवरी 2026 में होगा। इजलास में बलूचिस्तान और पंजाब के वज़ीर खजाना ने शिरकत की। वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा NFC इजलास पर मुतमईन। मुराद अली शाह कहते हैं इजलास में सब ग्रुप्स कायम करने का फैसला हुआ है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी बोले इजलास में सूबे का मुकदमा पेश किया, हक देने का यकीन दिलाया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में इश्तिहारी करार देने की इस्तदा मंजूर। सुहेल आफरीदी और दीगर रहनुमाओं पर 26 नवंबर के एहतजाज का मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने अदालत को बताया मुल्जिमान तलबी के बावजूद पेश नहीं हो रहे, दानिस्ता गिरफ्तारी से भाग रहे हैं। कराची में एक और बच्ची मौत के मुंह में जाते जाते बच गई। बल्दिया टाउन में बच्ची गटर में गिर गई, शहरियों ने जख्मी हालत में निकाल लिया। इब्राहिम की मौत के बाद सिंध हुकूमत का सख्त एक्शन की जारी। अब तक 8 सरकारी अफसरान को मुअत्तल किया जा चुका। गटर पर ढक्कन नहीं तो 1334 पर कॉल करें। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने बच्चे की मौत पर मुआफी मांग ली। कहते हैं मैनहोल्स के ढक्कनों की कमी नहीं, रोजाना ढक्कन लगाते हैं लेकिन चोरी हो जाते हैं। स्टोर के बाहर मैनहोल पर ढक्कन नहीं था, स्टोर इंतजामिया ने खुद ढक्कन लगाया, न शिकायत की। इल्जामात से मसाइल हल नहीं होते। पंजाब में गंदगी फैलाने पर जुर्माने होंगे, सड़क पर कूड़ा फेंकने वाले शिकंजे में आएंगे। मरीम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास में फैसला। सफाई वाली गाड़ियां भी अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी। मरीम नवाज ने वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। कचरे से आमदनी और एनर्जी भी पैदा की जाएगी। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ज्यादा जुर्मानों के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने दरखास्त नाकाबिल समात करार दे दी। चीफ जस्टिस ने कहा हुकूमत ने कानून बना दिया, इस पर अमल करें। अरब ममालिक में 1 लाख दरहम तक जुर्माना होता है, आप कानून खत्म कराने आ गए। वालिदैन भी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करते। नए जुर्मानों की भरमार, शहरियों के धड़ाधड़ चालान। लाहौर में खिलाफ वर्जियों पर 2 रोज में 12,236 से ज्यादा जुर्माने। नए ट्रैफिक कवानीन के बाद लाइसेंस इजरा में भी रिकॉर्ड इजाफा। शहरियों के लाइसेंस बनवाने के लिए लाइनें लग गईं। 24 घंटों में 1,68,000 शहरियों ने लाइसेंस लिए। गुजरांवाला मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट की मंजूरी। प्रोजेक्ट एमनाबाद से गखड़ तक 30 किलोमीटर से जायद तवील होगा। रोजाना 51,000 से जायद मुसाफिर मुस्तफीद होंगे। इस प्रोजेक्ट में 40 इलेक्ट्रिक आर्टिकुलेटेड बसें चलाई जाएंगी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला मरीम नवाज और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की शिरकत। इंतजार खत्म, बच्चों के लिए आ गई अच्छी खबर। पंजाब में स्कूलों में मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान। 22 दिसंबर से 10 जनवरी 2026 तक तातीलात होंगी। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने ऐलान कर दिया। मरहूम सेनेटर इरफान सिद्दीकी की खाली सीट पर आबिद शेर अली को टिकट देने का फैसला। आबिद शेर अली आज सेनेट की खाली नशिस्त के लिए कागजात जमा करवाएंगे। इरफान सिद्दीकी की वफात से सीट खाली हुई थी। मुस्लिम लीग नून ने साबिक वजीर ममलिकत आबिद शेर को नामजद करने का फैसला कर लिया। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन और इतालवी वजीर ज़राअत की अहम मुलाकात। राना तनवीर हुसैन ने कहा इटली के साथ ओलियो मंसूबे की पेशरफ्त मुस्बत रही। जैतून के जारी मंसूबों में इतालवी तकनीकी मुआवनत निहायत कीमती है। जदीद मशीनरी में मदद भी नागुज़ीर है। इतालवी हार्टिकल्चर का 20 मिलियन यूरो मंसूबा रोजगार के मौके पैदा करेगा। बागों का शहर आलूदगी के हाथों यरगमाल। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी की मजमूई शरह 324 रिकॉर्ड। कैंट 754, बरकी रोड का AQI 743 रहा। इकबाल टाउन DHA सेक्रेटरीट के इलाके आलूदा तरीन रहे। बारिश के सिर्फ 10% चांस हैं।
सीसीडी के पंजाब में नॉन स्टॉप मुबैना मुकाबले। लाहौर में 4 मुकामात पर 4 मुलजिम मारे गए। मुकाबले निश्तर और काना के इलाके में हुए। शाहकोट में मुबैना मुकाबलों में 6 मुनशियात फरोश हलाक हो गए। यूक्रेनी इलाकों को रूस में शामिल करेंगे सदर पुतिन का वाज़ेह ऐलान। रूसी सदर की मॉस्को में भारत रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू। कहा डॉनबास और नोरवेसा को यूक्रेन के तसल्लुत से आज़ाद कराएंगे, चाहे इसके लिए जंग ही क्यों ना करनी पड़े। इंडोनेशिया में तूफानी बारिशें और लैंडस्लाइडिंग। एक और सड़क जमीन में धंस गई। सड़क पर बड़ा सिंकहोल बन गया। जजीरे सुमात्रा में होलनाक तबाही से अब तक 800 अफराद हलाक हो चुके। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की तबीयत संभल ना सकी। खालिदा ज़िया 5 रोज से अस्पताल में वेंटिलेटर पर हैं। बांग्लादेश के मेडिकल बोर्ड ने लंदन में इलाज की मंजूरी दे दी। खालिदा ज़िया को आज एयर एम्बुलेंस के जरिए बरास्ता कतर लंदन रवाना किया जाएगा। पाकिस्तान और भारत का अंडर 19 एशिया कप में 14 दिसंबर को मुकाबला होगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने शेड्यूल जारी कर दिया। पाकिस्तान का पहला मैच 12 दिसंबर को मलेशिया से होगा। सेमीफाइनल 19 दिसंबर को खेले जाएंगे। एशिया कप का फाइनल 21 दिसंबर को दुबई में होगा। कराची के लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में आग फिर भड़क उठी। आग पर 15 घंटे बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की 8 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर मौजूद। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक मुनद्दम होने वाली इमारत के मलबे तले आग लगी हुई है। आतिशज़दगी की वजह मालूम नहीं हो सकी। और हुकूमती इक़दामात के बाद स्मोग में कमी। लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों में चौथे नंबर पर आ गया। शहर का मजमूई AQI 184 रिकॉर्ड। फैसलाबाद और सियालकोट की फजा बदस्तूर गर्द आलूद। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 से तजावुज़ कर गया। माहिरीन के शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत।